देखा जा रहा है कि चंदौली के सपा नेता व पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 9 साल बदहाल चंदौली। उसी कड़ी में यहाँ भी मनोज सिंह डबलू आ चुके हैं। मैं खड़ा हूँ जिस परिसर में, यह चंदौली पॉलिटेक्निक कॉलेज का परिसर है और जिस मुद्दे को उन्होंने दिखाया था, आप पीछे जैसा कि देख रहे होंगे कि ये छात्रावास है और पॉलिटेक्निक का ही एक बिल्डिंग निर्माण किया गया है। चूँकि हम अंदर इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें लगता है कि मनोज सिंह डबलू के वीडियो बनाने के बाद ही इस गेट पे ताला लगा दिया गया है। यह एक गेट जो है, इस गेट पे भी ताला है और दूसरी तरफ के गेट पे भी हमने ताला देखा, जिस कारण से हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप सीधे तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह भवन जो है जर्जर बन चुका है और कहा जाता है कि यह छात्रावास है। यहाँ का बच्चे जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि यह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ गरीब घर के बच्चे, जो मेधावी बच्चे हैं, वही आकर के एडमिशन लेते हैं। क्योंकि अमीर परिवार के बच्चे जो होते हैं वो पैसे के दम पे कहीं भी बड़े से बड़े कॉलेज में जाके पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। लेकिन गरीब घर के बच्चे जब अपने भविष्य को संवारने के लिए ऐसे स्थानों पर आते हैं और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो उनको आवास ढूँढने की बहुत ज़्यादा ही समस्या देखने को मिलती है। कि पढ़ते इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं और यहाँ से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर बाज़ार में जाकर कमरा लेकर रहने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। किस प्रकार छात्र जो हैं यहाँ अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे होंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी पंकज जी हैं। क्या लगता है, अभी पूर्व में जो हमने वीडियो देखा था मनोज सिंह डबलू का, मनोज सिंह डबलू कैंपस के अंदर जाते हैं और पूरे इस छात्रावास की बदहाली को दिखाते हैं, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ दोनों गेट पे ताला जड़ दिया गया है और हम लोगों का नैतिकता भी यही कहता है कि हम लोग बाउंड्री क्रॉस करके ना जाएं, बाहर से ही चीज़ों को दिखाएं। ये जो समस्या बनी हुई है, इससे छात्रों को कितना परेशानी झेलना पड़ता होगा। देखिए, कभी ये चंदौली का शान रहा करता था, चंदौली पॉलिटेक्निक पंडित कमलापति त्रिपाठी का बनाया हुआ। आज के करीब 20 साल पहले की बात करें, हम लोग भी चंदौली से रहते हैं और सामने राजकीय महाविद्यालय के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो अक्सर हम लोग आते थे। ये कभी बहुत ही गुलजार रहा करता था, ये हॉस्टल बच्चों से भरा रहता था। पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने से, उस समय उत्तर प्रदेश में इसका एक रैंक हुआ करता था। चंदौली पॉलिटेक्निक में पढ़ना एक बड़े ही गर्व की बात होती थी। यहाँ इलेक्ट्रिक, मैकेनिक के बच्चे मतलब कि देश विदेश में ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, आज भी हैं। चंदौली के हर गांव में एक ओसियर ज़रूर मिलेगा जो कि इसी कॉलेज से निकला है। इसके बाद भी ये हॉस्टल जो था उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले के प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ तरह तरह के बच्चे रहते थे और पॉलिटेक्निक हॉस्टल का एक अलग रुआब रहा करता था। वो सब बीती बातें हो गई हैं। वाकई 4 साल से ये हॉस्टल बंद है और तमाम लोगों को, चलिए ठीक है, इससे रोज़गार भी मिल रहा है। आस पड़ोस में तमाम लोग अपना ज़मीन जिनकी खाली पड़ी है वो अपना दीवार जोड़कर टीन शेड ही मार दे रहे हैं। क्योंकि गरीब बच्चे आते हैं, महंगे रेट पर फ्लैट नहीं ले पाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। और चूँकि राजकीय कॉलेज है, गरीब घर के बच्चे आते हैं, कम फीस में पढ़ते हैं, तो उनको हॉस्टल में रहने की प्रॉब्लम तो होती है। सवाल इसीलिए तो उठाया जा रहा है कि जिलाधिकारी सहित कई उच्चाधिकारी जो हैं इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस में रहते हैं, उसके बावजूद जो बच्चे दूर दराज से एडमिशन क्लियर करके, एंट्रेंस निकाल करके आते हैं, यहाँ एडमिशन लेते हैं, एक टफ प्रक्रिया के बाद उनको रहने के लिए बाहर भटकना पड़ता है। कहा जाता है कि यदि रहने के लिए उचित स्थान न हो और खाने के लिए अच्छा भोजन न हो तो मन जो होता है पवित्र नहीं होता है। कैसे पढ़ाई करते होंगे बच्चे, क्योंकि पढ़ाई के मामले में यदि बात की जाए तो आज भी यहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज का कोई भी दूसरा जोड़ नहीं है। बीच में बच्चों से हमने बात भी किया था तो बच्चों ने बताया था कि पढ़ाई का वातावरण बहुत बढ़िया है यहाँ, लेकिन समस्या आवास का है और यहाँ की कुछ सुविधाओं का है। आपको क्या लगता है? देखिए, कायदे से देखा जाए तो कभी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रैंक का पॉलिटेक्निक रह चुका है। हम लोग जब बच्चे थे सुनने में आता था कि चंदौली पॉलिटेक्निक नंबर 1 पर है। तो कायदे से अगर विकास, चूँकि सतत एक प्रक्रिया होती है विकास की, क्रमशः चलता रहता है। ये नहीं है कि नहीं, आज के 20 साल पहले ही 5G था, उस समय 2G ही आया था मोबाइल में। तो प्रक्रिया बढ़ती रहती है। कायदे से देखा जाए तो विकास की सतत प्रक्रिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज आज के डेट में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में तब्दील हो जाना चाहिए, जिस ढंग से और जगहों पर विकास हुआ है। लेकिन चंदौली का दुर्भाग्य है कि चंदौली में पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद कोई भी विकास पुरुष पैदा नहीं हुआ। पंडित कमलापति त्रिपाठी का ये देन था चंदौली पॉलिटेक्निक,
और कायदे से यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर ध्यान दिए होते। दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, इस समय केंद्र में भारी उद्योग मंत्री हैं, इसके पहले इसी मोदी गवर्नमेंट में 2019 के पहले जो गवर्नमेंट चल रही थी वो मतलब कि केंद्र में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। कायदे से उनको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि थे और चंदौली का शान भी था ये, और यहाँ के भाजपा के नेता उनको विकास पुरुष का नाम भी दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी एक बड़ी चूक है इसमें, और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी चूक है, इसको कायदे से इसका विकास होना चाहिए था, सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए था। आपने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का जब जिक्र किया तो बगल में ही उनके ही नाम से चलाया जाने वाला डिग्री कॉलेज है और उसके बगल में महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज है। कहा जाता है कि इंटर की पढ़ाई करने के बाद जो बच्चे होते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए चंदौली में कोई भी ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है जिनमें उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें, यानी सभी विषयों की उनकी पढ़ाई जो है वो कराई जा सके। क्या इसकी कितनी सच्चाई है? यह बताया जाता है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी में सारे विषयों की मान्यता नहीं है यदि डिग्री कॉलेज की बात करें तो। देखिए, चंदौली का बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है, कृषि प्रधान जनपद रहा है। यहाँ किसान ही रहते हैं चंदौली में, किसानों के बच्चों का भी शिक्षा पर अधिकार है। एक मैनेजमेंट विद्यालय है बगल में इंटर की, महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ मतलब कि मैनेजमेंट विद्यालय, वहाँ पढ़ना एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। बच्चों में उत्सुकता रहती है कि हम महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में पढ़ें, और वहाँ पढ़ाई का शुरू से ही माहौल बहुत ही बढ़िया रहा है। वहाँ साइंस की पढ़ाई, आर्ट की पढ़ाई, कॉमर्स की पढ़ाई और कृषि की पढ़ाई, ये चारों सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाई होती है। लेकिन पहले तो वहाँ बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब बालिकाएं भी पढ़ती हैं। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उनको प्रॉब्लम होती है। पहले महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के बच्चे ज़्यादातर हाई स्कूल करने के बाद या कुछ इंटर करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते थे, लेकिन अब पॉलिटेक्निक का भी एडमिशन सेंट्रल स्टेट लेवल पर हो रहा है। और रही बात कमलापति डिग्री कॉलेज की बात, तो वहाँ करीब 7-8 विषयों से बीए की पढ़ाई चलती थी और 2 विषयों से एमए की पढ़ाई चलती थी। तो पिछले 20 साल 25 साल में 1-2 विषय बीए के कम हुए हैं। हालांकि टीचर हमेशा से ही कम रहे हैं, हमेशा से ही वहाँ शिक्षकों की कमी रही है, लेकिन सब्जेक्ट भी 1-2 कम हुए हैं। ग्रेजुएशन के मामले में और पीजी के मामले में बात किया जाए तो वहाँ पर मतलब कि 2 विषय आज भी बरकरार हैं, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। पिछले साल वहाँ बीकॉम की पढ़ाई ज़रूर चालू हुई है। अब देखना है कि मतलब कि यहाँ का इस मामले का पूरा पुलिंदा तो तब हम लोग खोलेंगे जब हम लोग पंडित कमलापति त्रिपाठी डिग्री कॉलेज में जा कर के एक एपिसोड करेंगे और वहाँ की यथास्थिति को जानेंगे। हम बात कर रहे थे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज की। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो स्थिति हम लोगों ने भी देखा, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं, सपा नेता मनोज सिंह डबलू लगातार कह रहे हैं कि 9 साल चंदौली बदहाल, उस स्थिति में यह कड़ी आपको किस रूप में दिखाई दे रही है? क्या वह वास्तविक सच्चाई धरातल पे है, या जो लोग देख रहे हैं, मैं फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूं उनको कि यही वो भवन है जहां आकर मनोज सिंह डबलू ने वीडियो बनाया था, और वीडियो में उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि यह भवन जो है पिछले 4 वर्षों से इसी प्रकार से जर्जर पड़ा हुआ है, ना इसकी सुधि लेने वाला कोई है, ना इसको सुधारने वाला कोई है। और लगातार देखा जाए तो केंद्र से लेकर के राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आ रही है, और जहां कही जाती है कि शिक्षा और चिकित्सा की जहां बातें होती हैं, वहां ये है चंदौली की स्थिति कि शिक्षा के मामले में कहा जाए या चिकित्सा के मामले में कहा जाए, दोनों ही मामले में अभी तक जो यथास्थिति हमें देखने को मिल रही है पूरी तरीके से यह सही साबित हो रही है। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं 9 साल बेमिसाल के खिलाफ में 9 साल चंदौली बदहाल, वो सत्य साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है चंदौली पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो ये यथास्थिति है वास्तविक है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।